फिर से कोई जोड़ने वाला आए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरह से, और एक टूटा टूटा अखंड भारत फिर से, ये खंड खंड भारत फिर से अखंड भारत बने। प्रयास करो, बिरादरियों का शिकार महापुरुषों को नहीं होने दो। पिछले दिनों एक लड़ाई चल रही थी, गुर्जर कह रहे थे कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान हमारा है, और राजपूत कह रहे थे हमारा है। गुर्जर कह रहे थे जब गुर्जर प्रतिहार जुड़ा हुआ इसके नाम क्या है तो गुर्जर क्यों नहीं होगा, और राजपूत कह रहे थे प्रतिहार हम है, दोनों लड़ रहे हैं। मैंने पूछा भाई झगड़े का कारण क्या है, बोले जी हमारा महापुरुष है। वो कह रहे हमारा महापुरुष है। मैंने कहा ये लड़ने की बात थोड़ी है, तो सौभाग्य की बात है। क्यों जी? अरे बोलो भाई, दोनों अपना रहे हो, सौभाग्य की बात है दुर्भाग्य की? बोलो। वह राजनीतिक गुण दे के हवा लगा के आग लगाई जा रही है, निजी मूर्खता है, जबरदस्ती लड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा आप लोगों से जरा सुनिएगा, मैं सबके 3-5 कर दूं, अगर आपके बीच में थोड़ा सा आप सुनो, एक एक का बता दूं आपको। राजपूतों में कितनी खाप है? लोथे राजपूत, चौहान राजपूत, क्षत्रिय राजपूत, कितने हो गए जी? 3। रवि राजपूत, कितने हो गए? कमाल की बात यह है, चारों अपने आप को राजपूत कहते हैं, एक दूसरे के यहाँ विवाह शादी करने को तैयार नहीं है। एक सुना आपने, मध्य प्रदेश में तो लड़का लड़की दोनों को गोली मारती है अभी कुछ दिन पहले, केवल तोमर राजपूत थे, इनकी बिरादरी अलग हमारी अलग। मैंने कहा भाई जब राजपूत जोड़ लिया तो फिर बिरादरी का मतलब क्या रहेगा? अब सुनो जरा, गुजरों की बता दो तुम्हें। ये तो राजपूतों में 4-5 खापे आपको बता दी। गुजरों में एक गुजर तो ये वाले हो गए जो आपके आसपास बस रहे हैं। राजस्थान में जाओगे लोर और खारिका है। अगर तुमने बता दिया मैं लोर गुजर हूं तो तुम्हें चारपाई पे बैठने देंगे, और तुमने कहा खाली तो बोले नीचे बैठ जा। समझ गए आप? अब कुछ लोगों ने प्रयास करके एका करना शुरू किया, विवाह शादी होने लगे, तो इनमें भी झगड़ा मचा हुआ। और बताऊं, सरदार गुजर हैं, जो सिख हैं वो गुजर हैं, अच्छा मुसलमान भी गुजर हैं, वो अपने आप को गुजर करे लेकिन मुस्लिम है। राजपूतों में भी मुसलमान है राजपूत जो रामगढ़ बोल रहे हैं अपने आप को, सरदार भी है राजपूत जो अपने आप को सिख बोल रहे हैं। कितनी सारी चीजों में बट गया भारत। और सुनो, आप किस बिरादरी को कहना चाहते? ब्राह्मणों की बात करूं मैं आपको? ये सरयू पाली है, कन्या कौन सा वाला है? इनके विवाह रिश्ते आपस में नहीं हो रहे। ये ऊंचे वाले ब्राह्मण हैं, हम नीचे वाले हैं। पिछले दिनों तो एक हमारे जगत गुरु जी हैं जो राम कथा करते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ नहीं, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया अरे वो तो नीचे ब्राह्मण होते हैं। मैंने कहा भाई ब्राह्मण हो गया फिर नीचा कैसे रहते? कमाल की बात है, कितनी सारी खापे ब्राह्मणों में हो गई, ऊंच नीच 10 है, 1-2 तो जोड़ो। और सुनो, जाटों की सुनो। हमने कहा भाई कौन से जाट? बोले देश वाली। ये देश वाली जाट है, एक नाम के पहले चौधरी लगाते हैं, एक नाम के पीछे चौधरी लगाते हैं। इस बात का भी झगड़ा है। पहले चौधरी लगा दिया अलग जाट, पीछे चौधरी लगा दिया। ये कौन है? बोले देश वाली जाट है। बोले ये दूसरे कौन से? बोले पछाते जाट है। हमने कहा पछाते कौन से हैं? बोले जी पंजाब से आए थे। तो वो एक शब्द तो बोलेंगे पंजाबी का और दूसरा बोलेंगे हिंदी का। ऐसे क्या कर रहा है? किट्ठे जालियां हैं की खालियां हैं, तो उनकी भाषा अलग। तो हमने कहा ये देश वाली जाट, ये पछाते जाट। तीसरे और मिले उनमें, उन्होंने कहा हम बोले जाट। हमने कहा तुम कौन? बोले हम मुसलमान जाट। एक और मिल गए चौथे, हमने कहा तुम कौन? बोले हम कोली जाट। हमने पूछा भाई कौन से होते हैं कोली? तो दूसरे जाटों ने बताया ये छोटे जाट होते हैं उसके। 4-5 इनके भी निकल आए। आप मेरे को एक नाम बताओ बिरादरी का जिसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं। आप ले लो धीमान का, यहाँ हम बैठे, यहाँ धीमान अलग है जो अपने आप को शर्मा लिख रहे हैं। एक जगह शर्मा लिखने से परहेज करते हैं, दूसरी जगह पर एक जगह और मैं आपको बताऊं तो अपने आप को कहते हैं ब्राह्मण ही है। समझ गए आप? राइट। और हरियाणा में जाओगे तो जांगड़ लिखते हैं, जांगीर लिखते हैं अपने आप को, वो भी धीमान है। लेकिन वो कहेंगे उनसे भाई, तो वो कहते हैं लकड़ी का काम करने वाले बढ़े नहीं, हम दूसरे वाले, हम ब्राह्मण वाले हैं। तो मैंने कहा जब सब धीमान लिखते तो फिर ऊंच नीच कहां से होगी? अब सुनो जरा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे संत रविदास जी को मानने वालों की। हमने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले हम गुरु के सिख हैं। बोले तुम कौन हो? बोले हम ठेठ चमार हैं। अगले ने कहा कि तुम कौन? बोले जी हम रविदासी हैं।
फिर एक से पूछा हो तो उन्होंने अपनी 4-5 खापे बता दी, कोई एक दूसरे के साथ विवाह करने को तैयार है। कितनी सारी समस्याएं भारत घिरा हुआ है, आप एक समस्या लड़ रहे हो। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, एक महापुरुष को मानने वाले भी हजारों झगड़े चल रहे हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई ये हमारा है महापुरुष, ये पृथ्वीराज चौहान, ये महाराणा प्रताप हमारा है, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारा है या तुम्हारा है, तो कहते सिसोदिया वंश का है, बाकी वालों से इसका कोई लेना देना नहीं। महापुरुष भारत में बिरादरी का शिकार हुए, इसलिए हमारा पतन होता चला गया और भारत पहले लूटा पीटा बर्बाद हुआ। अगर आप फिर से इस सब चीजों को आगे लेकर के आओगे तो फिर बर्बादी के कागार बन बैठे। मैं गीत गा रहा हूं आपके बीच में, फिर वाणी को विराम की तरफ लेकर के चलूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ विषय मेरे से कहे गए हैं, वो अधूरे भी रह गए। कुछ विषय आपने इंगित किए थे, उनको मैं नहीं छू पाया हूं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, पर मैं अपनी बात को पूरा कर देता हूं। बात कावड़ की चल रही थी, है ना, कि कावड़ कहां से आने लगी। आप वहां तक तो पहुंच गए थे कि गंगा स्नान शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन फिर 2 दिन स्नान करने का बड़ा महत्व है। एक तो पूर्णमासी को और दूसरी बोलो जरा अमावस्या को। तो मैंने पूछा भाई इनका क्या महत्व है, तो मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद के विषय में मेरा 1-1.5 घंटे का प्रवचन पड़ा है मेरे चैनल पर। 10-20 प्रवचन ही नीचे होगा, ज्यादा आपको खोजना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल पर आप विजिट करोगे, आयुर्वेद की औषधियां कब काम करती हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। जब पूर्णमासी होती है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। जब पृथ्वी के निकट होता है तो जल के निकट होता है, और जल के निकट होता है तो उस समय पर जल के गुण परिवर्तित होते हैं। इसलिए सुबह सुबह स्नान किया जाता सूर्य के उगने से पहले। क्यों? क्योंकि सूर्य के उगने से पहले अगर गंगा जी में स्नान करेंगे तो उस समय औषधियां तो मिली हुई है ही, फिर चंद्रमा ने सोमरस बिखेरा हुआ है, तो उसका गुण हजारों गुना बढ़ जाता है। इसलिए पूर्णमासी को और अमावस्या को हम लोग जाकर के स्नान करके आते हैं। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा, लोग डंडा ये आज जल लेकर के आ रहे, माफ करना, कावड़ बना करके लाते हैं, उसमें गंगा जल रख करके लाते हैं दोनों तरफ। अच्छा, ये डेकोरेशन जब नहीं थी तब भी कावड़ लगाते थे लोग, बोलो भाई। रंग बिरंगे चमकीले तोते आदि नहीं लगते थे तब भी तो कावड़ आती थी, तब से भी आती थी। किस किस को याद है बताओ? सीधे लाठी के डंडे में आगे पीछे जल बांध करके लाते, देखा होगा लोग? अरे बोलो भाई, देखा था ना। अभी जो डेकोरेशन है इससे कोई कावड़ का लेना देना है क्या? बोलो, इससे कोई लेना देना। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब लोग जाते थे स्नान करने के लिए वहां पर और बहुत दिन तक रहे, उन्होंने स्नान किया, शरीर का त्वचा रोग चर्म रोग ठीक हो गया, तब उन्होंने पता क्या काम किया? उन्होंने यार घर चलना है, फिर क्या काम करें, थोड़ा सा गंगा जल ले चलते हैं। चलने फिरने के साधन नहीं थे, पैदल के रास्ते थे, और वो जल लेके कैसे आए? तो उसने क्या काम किया, वहां से कहीं से किसी से घड़ा आदि ले लिया और रस्सी बट करके, रस्सी में घड़ा बांध करके, फिर लाठी में बांध करके कंधे पर टांग लिया, जिससे आसानी हो जाए। किस लिए टांग लिया बोलो जरा? अच्छा, हाथ में लटका के ला सकते हो, देखना, या कंधे पर रख करके लाकर आसानी हो सकती है, आसानी हो जाए इसलिए कंधे पर रख लिया। और मुझे खूब याद है, जब पैर में कहीं कोई फुंसी फोड़ा हो जाता था ना, और घर में गंगा जल नहीं होता था, तो पड़ोसी से मांग लाते थोड़ा देना, और दादी पैर पे डालती थी, मुझे खूब याद है। किस लिए कहती थी? ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बातों का पता नहीं लोगों को, उसके साथ में ज्यादा चीजें जोड़ दी गई, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करके उसको प्रस्तुत कर दिया, सच्चाई खत्म हो गई और झूठी झूठ रह गई। वो जल आता था, किस लिए लाते थे? अब इस श्रावण के महीने में क्यों लाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। ये तो मैंने कल आपको बताया था, श्रावण के महीने में कथा सुनने का महत्व है। समझ में आ गई थी कल बात से? नहीं बोलो, अरे बोलो भाई, उसको दोबारा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इन्होंने सोचा जब कथा सुनने का ज्यादा महत्व है, तो ये 5-7 साल से चला है श्रावण वाला। 10 साल पहले बताओ कोई जाता था? हाँ, नहीं जाते। 1-2-4 मुश्किल से, और 10 साल पीछे चले जाओ, इस श्रावण वाली का जिक्र ही नहीं था। अब रिकॉर्ड टूट रहा है। वो जो होती है ना शिवरात्रि, उसमें इतने नहीं जाते, तो करोड़ों जा रहे, करोड़ों, 3 करोड़ का डीजे। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, तो खैर हम तो इस बात को क्या कहें, ठीक है ना। धार्मिक लोगों का सम्मान स्वागत होना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसमें बड़ा सारा ढोंग मिला दिया लोगों ने, बोलो मिला दिया कि नहीं? उस समय पर जल लाते थे, कभी भी ले आते थे, और आज तो गाड़ी है तो गाड़ी में रख करके ला सकते हो, ऐसी क्या बात है? लोग कहते जी हम तप कर रहे हैं, भैया तप नहीं है, तब तो घर रह करके माता पिता की सेवा करने में है।
ऐसे घूमने में क्या तप है? लोग चिलम पी रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं पूरा, पैर में छाले पड़ गए। तो पता है एक कावड़िया दूसरे वाले से कह रहा तेरी पत्नी ने तड़का लगाया हुआ। अरे बोलो मेरी बात झूठ रही है, बोलो तेरी पत्नी ने तड़का लगाया, छोक लगाया बीजापुर में, छाले पड़ गए हरिद्वार। बोल अरे भाई जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर। आज गंगा जल वो वाला नहीं रहा जो पहले था। आ रही है जरूर गंगा जी वहां से, लेकिन उसमें मिलावट हो गई, गंदगी हो गई, जल गंदा कर दिया लोगों ने। जिन देशों में नदियों को नदी माना जाता है, आज उन देशों की नदियां पवित्र है, और जिन देशों में नदियों को मां माना जाता है, उन देश की नदियों की दुर्गति कर दी लोगों से। बाढ़ डाल दिए, खाद डाल दी, पशु डाल दिए, वस्त्र डाल दिए, जो मर्जी गंदगी गंगा जी को। अरे खुद खा रहे हैं माल, गंगा जी को खिला रहे बाल। कमाल की बात। हमने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो? ध्यान देना भाई, नदियों का ध्यान रखो, पवित्र रखो। जीवनदायी नहीं है हमारी, इनसे जीवन चलता है। और जो भारत कृषि प्रधान देश है, नदियों की वजह से बड़ी सारी बातें पर आधी अधूरी कुछ कुछ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सारा तो घोट के पिलाया जा नहीं सकता, मुश्किल काम है। और 2 दिन थे, 2 दिन में मैंने जितना प्रयास किया आपको बताने का उतना कर पाया। बाकी जो विषय रह गई क्षमा प्रार्थी है, फिर कभी देखेंगे उसके लिए, है ना। बस अब एक गीत की लाइनें आप लोग सुनिएगा, मेरे साथ मिलकर के गा भी सकते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत। विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए, विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए, जो सर कहाए तो क्या कहाए, कटा के सर कर भगत सिंह सा, कटा के सर कर भगत सिंह सा, सरदार कहाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बताओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें। विवाह उत्सव में नाच रंग में जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, विवाह उत्सव में नाच रंग में जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, जो धन लुटाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भी। और गीत की अंतिम लाइनें आपके बीच में रख रहा हूँ। और एक याद आ गई मुझे, ये मेरे को बोल रहा था कि आज सुबह इनकी वर्षगांठ थी ना वैवाहिक, तो लोग कह रहे थे गिफ्ट मिलेंगे गिफ्ट मिलेंगे। ये कह रहा मेरा पीछा पकड़ रखा आपने, ढोलक बजवाते रहते हो, मैं घर होता मुझे भी गिफ्ट मिलती, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं इसके लिए ताली बजा किसी की करके खुशामदी कर, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया, किसी की करके खुशामदी कर, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया, जो हलवा खाया तो
ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, तो जहर खाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत बदल के, बदल बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में ज्वार भीषण, उसे बुलाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत बदल के, बनाई बातें बहुत बदल के, बनाई बातें बहुत आप लोगों ने बड़ा धैर्य रख करके सुना, तो कई बार बुला लिया।